हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे जनरल अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 1, इन दिसंबर 2022 विच इंडियन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पास द लोकयुक्त बिल टू इन्वेस्टिगेशन इनटू कंप्लेंट्स ऑफ करप्शन अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफिसर्स। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये पास किया है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। Maharashtra State Legislative Assembly passed the Lok Yukta Bill to investigation into complaints of corruption against government officers. Question number 2. The Union Cabinet, led by Prime Minister Shri Narendra Modi, gave approval for Pradhan Mantri Janjati Adivasi Nyay Maha Abhiyan (PM Jan Man), a significant initiative aimed at tribe welfare in November 2023 ऑन द ओकेशन ऑफ जनजातीय गौरव दिवस। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने कहा था कि जनजातीय गौरव दिवस में कब स्टार्ट हुआ। उस क्वेश्चन में ये था, ये 2021 में स्टार्ट हुआ था बाय श्री नरेंद्र मोदी जी। तो इसमें ये पूछा है कि हम किसके ओकेशन पे ये प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान लॉन्च किया था, मतलब अप्रूवल दी थी प्राइम मिनिस्टर ने जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में, जो कि कब स्टार्ट हुआ था 2021 में। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ द स्टोमेटा इन प्लांट लीव्स। प्राइमरी रोल क्या होता है स्टोमेटा का? गैस एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। द प्राइमरी रोल ऑफ द स्टोमेटा इन प्लांट लीव्स इज गैस एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए किसके लिए ज़रूरी होता है? ये हमारी आइज़ के लिए असेंशियल होता है। ऑप्शन नंबर 1, विटामिन ए इज़ असेंशियल फॉर नॉर्मल विजन, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी, इट्स डेफिशिएंसी रिजल्ट इन नाइट ब्लाइंडनेस एंड अदर कॉम्प्लिकेशंस, ये भी सही है। नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है इसकी डेफिशिएंसी से। तो उन्होंने पूछा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर 4 is the correct answer. Both A and B is the correct. Question number 5. Which natural resources essential for agriculture and daily life is depleting globally due to factors such as over extraction, pollution and climate change? Fresh water. Option number 4 is the correct answer. उन्होंने नेचुरल रिसोर्स पूछा है ना, तो वो हो गया फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर असेंशियल फॉर एग्रीकल्चर एंड डेली लाइफ is depleting globally due to factors such as over extraction, pollution and climate change. फ्रेश वाटर ख़त्म हो रहा है किस किस कारण से? ओवर एक्सट्रैक्शन, pollution and climate change. Question number 5. Which Indian author penned the novel The God of Small Things, exploring themes of family and societal norms in Kerala? मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी नॉवल है? अरुंधति रॉय। और नॉवेल्स क्या है अरुंधति रॉय की? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, एन ऑर्डिनरी मैन गाइड टू एम्पायर। अरविंद अडिगा की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है? द वाइट टाइगर, सिलेक्शन डे, लास्ट मैन इन टावर। झुम्पा लेरी की इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी है? द नेमसेक, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, अनअकस्टम्ड अर्थ।
जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं ना मैं वो बता रही हूँ, वैसे इनकी बुक्स तो बहुत सारी हैं। किरण देसाई की द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ज़्यादातर यही बुक पूछी जाती है। और एक चेतन भगत की भी नॉवेल्स पूछ लेते हैं, कौन सी है। मेनली जिस नॉवल में न्यूमेरिकल्स आ जाए ना वो चेतन भगत की ही नॉवल होगी। जैसे टू स्टेट्स, 5 पॉइंट समवन, हाफ गर्लफ्रेंड, वन इंडियन गर्ल, आप देख रहे हो ना, 2, 5, हाफ, 1, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। $400, इन सब में न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थिक क्लियर जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर थिक क्लियर एंड जेली लाइक सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म है ना उसको कभी कभार प्रोटोप्लाज्म भी बोल देते हैं, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म के दो पार्ट होते हैं, एक साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस। और जो साइटोप्लाज्म है इसकी डिस्कवरी किसने की थी? जॉर्ज पैलेट, एल्बर्ट क्लॉड, जॉर्ज ई पैलेट एंड एल्बर्ट क्लॉड। सेल वॉल, सेल वॉल सब में नहीं होता। सेल वॉल किस किस में पाया जाता है? फाउंड इन प्लांट्स, फंगस एंड बैक्टीरिया। प्लांट्स में ये जो सेल वॉल होता है किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। फंगस में काइटिन, चिटिन, जो भी बोल लो, हमारे को तो पता होना चाहिए बस। और बैक्टीरिया में पेप्टिन, जिसको पेप्टिडोग्लाइकिन भी बोलते हैं। सेल ऑर्गेनल्स, जैसे सेल वॉल हो गया, ये सब सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल मेम्ब्रेन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जो भी सेल के अंदर ऑर्गेनल्स मतलब जो जो सेल के अंदर काम करते हैं वो सब सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्गी अपार्चस, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, ये सब सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। न्यूक्लियस देख लेते हैं। न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। और न्यूक्लियस को बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल। आई थिंक सबको ही पता होगा। क्वेश्चन नंबर 8, द सेंटर इज set to launch a dash-year national urban technology mission which will infuse technological innovation in municipal services and infrastructure of 4,500 urban local bodies in the country. कितना लॉन्च करा है? 5 year. The center is set to launch a 5-year national urban technology mission which will infuse technological innovation in municipal services and infrastructure of 4,500 urban local bodies in the country. Question number 9,
Which Indian author received the Booker Prize of Fiction in 2008 for the novel The White Tiger, a compelling narrative about social issues in contemporary India? The White Tiger किसकी है? अरविंद अडिगा. ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर. एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं. अभी जो हमने ऊपर बुक्स नॉवेल्स पढ़ी थी किरण देसाई की, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, विक्रम सेठ, इस इनकी हमने इससे पहले वाली वीडियो में नॉवेल्स देखी थी. कौन सी थी वो? द सुटेबल बॉय. मैं यहाँ लिख देती हूँ. द सुटेबल बॉय, द गोल्डन गेट. चेतन भगत की अभी हमने ऊपर ही देख ली है. एक बार हम यहाँ रिवाइज कर लेते हैं. हाफ गर्लफ्रेंड, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, 400 डेज, 2 स्टेट्स, 5 पॉइंट समवन, 1 इंडियन गर्ल. अरविंद अडिगा की वाइट टाइगर, सिलेक्शन डे, लास्ट मैन इन टावर. क्वेश्चन नंबर 10. डैश won the UN World Habitat Award 2023 for जागा मिशन, a 5T initiative of the state. किसने जीता है ये UN World Habitat Award 2023? ओडिशा won the UN World Habitat Award 2023 for जागा मिशन, a 5T initiative of the state. Question number 11. Which technological innovation has significantly transformed daily life by providing instant access to vast amounts of information and entertainment? Smartphone has significantly transformed daily life by providing instant access to vast amounts of information and entertainment. Question number 12. As of December 2023, Indian researchers at Hyderabad International Advanced Research Center for Power, Metallurgy and New Material created an eco-friendly harvesting system. Eco-friendly solar harvesting system. Option number 1 is the correct answer. Question number 12. During which festival of Indian do devotees observe a fast and offer prayers to seek the blessings of Lord Shiva and Goddess Parvati for मैरिटल हारमोनी एंड वेलबींग? कौन से फेस्टिवल के दौरान होता है ये? लोग फास्ट करते हैं एंड लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती से ब्लेसिंग लेते हैं. हरियाली तीज. ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर. नवरात्रि में तो दुर्गा माता की पूजा होती है. क्वेश्चन नंबर 14. इंडिया रिटेन द डैश पोजीशन इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स अमंग द टॉप इनोवेटिव इकोनॉमीज ग्लोबली एज पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023. किसकी बात हो रही है? 2023. इंडिया की क्या पोजीशन रही है? 40. और टोटल कितनी कंट्रीज़ की इकोनॉमी बताया है इनोवेटिव इकोनॉमिक्स? दैट इज़ 132. और जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है ये कब स्टार्ट हुआ था? इसको लॉन्च किया था इन 2007 by INSEAD and World Business. ये अब ब्रिटिश मैगजीन, एक ब्रिटिश मैगजीन है ये. अब 2021 से इसको कौन पब्लिश करता है? वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिश एनुअली. सिंस 2021. और इसमें फर्स्ट रैंक किसकी है? 2023 की बात हो रही है. ये फर्स्ट रैंक है स्विट्ज़रलैंड. Question number 15. As per Article 343(1), the Parliament may by law providing for the use of Hindi in addition to English
for certain purposes. Which of the following is not included in the same? इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, बिकॉज आप एक बार ऑप्शन देख लेते हैं. द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन पार्लियामेंट, कर सकते हैं हम ये. द बिजनेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द कम्युनिकेशन बिटवीन द यूनियन एंड द पब्लिक सर्वेंट. देखो उन्होंने बोला है इंग्लिश की जगह, मतलब इंग्लिश के साथ साथ हम हिंदी को भी यूज़ कर सकते हैं, तो नॉट इंक्लूडेड है ना. अब हम किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो ज़रूरी थोड़ी ना है कि हिंदी में ही करेंगे या इंग्लिश में ही करेंगे, किसी और लैंग्वेज में भी कर सकते हैं. तो नॉट इंक्लूडेड. ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर. Reliance Life Science Private Limited has received a license from the Indian Institute of Technology dash for a gene therapy method that has the potential to treat a variety of genetic eye ailments. क्या पूछा है इसमें? कौन सा IIT है वो? IIT कानपुर. Option number 3 is the correct answer. Reliance Life Science Private Limited has received a license from the Indian IIT Kanpur for a gene therapy method that has the potential to treat a variety of genetic eye ailments. Question number 17. Chromosomes comes in pairs and humans have 23 pairs and total 46 chromosomes. तो option number 3 is the correct answer. 23 pairs होते हैं. Humans have क्रोमोसोम्स, और इसमें एक तो होता है 1 होता है सेक्स पेयर और 22 होते हैं नॉर्मल पेयर्स. सेक्स में मेल के पास होता है XY एंड फीमेल के पास होता है XX. क्वेश्चन नंबर 18. इन विच इंडियन स्टेट इज़ मराठी रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज? मराठी कहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज है? आई थिंक ये क्वेश्चन तो सबको ही आता होगा. मराठी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ महाराष्ट्र. ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर. विच ट्राइब community in Mizoram, India primarily observe the likely Chapcharkut festival as a harvest festival? चपचारकुट फेस्टिवल कहाँ का है? मिज़ोरम का. मिज़ोरम के और कौन सा फेस्टिवल होता है मेनली जिसमें कुट दिख जाए ना आपको? जैसे चपचारकुट हो गया, मेमकुट हो गया, पोलकुट हो गया. ये कहाँ के फेस्टिवल हैं? मिज़ोरम के. तो चपचारकुट फेस्टिवल कौन सी ट्राइब करती है? मिज़ो ट्राइब. ये जो गारो ट्राइब है, नागा ट्राइब, खासी ट्राइब, ये कौन सा फेस्टिवल परफॉर्म करती है? गारो ट्राइब करती है वंगाला फेस्टिवल. वंगाला फेस्टिवल को हम फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स के नाम से भी जानते हैं. 100 ड्रम्स. नागा ट्राइब परफॉर्म्ड हॉर्नबिल फेस्टिवल. नागालैंड की ट्राइब है ये. हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स बोला जाता है. हॉर्नबिल फेस्टिवल ये 1 to 10 दिसंबर 10 डे फेस्टिवल होता है और 1 to 10 दिसंबर एवरी ईयर परफॉर्म किया जाता है. खासी ट्राइब नोंगक्रेम डांस एंड शदशुक मेनसाम फेस्टिवल परफॉर्म करती है. नोंगक्रेम डांस एंड शदशुक मेनसाम फेस्टिवल. अब गारो ट्राइब हो गया, खासी हो गया. हाँ, एक बार जैंतिया ट्राइब भी देख लेते हैं लगे हाथ. जैंतिया ट्राइब बेदिन कलाम फेस्टिवल परफॉर्म करती है. क्वेश्चन नंबर 20. Green Robotics, a Dash-based company, introduced Indrajal, India's inaugural AI-driven anti-drone system, making a
noteworthy strive in a realm of Indian defense technology. ग्रीन रोबोटिक्स कहाँ की है ये बेस्ड? हैदराबाद बेस्ड कंपनी. ऑप्शन नंबर 1 is the correct answer. Green Robotics, a Hyderabad-based company, introduced in Srijal, India's inaugural AI-driven anti-drone system, making a noteworthy stride in the realm of Indian defense technology. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1. ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.